राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद रुकना मना है। एक ऐसा खंडहर जहां आज भी लोग अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। भानगढ़। ये नाम सुनते ही जहन में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है ना? चलिए आज इस खौफनाक जगह के गहरे राज खोलते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों की नींदें उड़ाई हुई हैं। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक सख्त सरकारी आदेश है। सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का ये बोर्ड किले के मुख्य द्वार पर ही आपको डराने के लिए काफी है। अब जरा सोचिए, आखिर ऐसी क्या बात है इस खंडहर में कि एक सरकारी संस्था को भी रात के अंधेरे में यहां लोगों की एंट्री बैन करनी पड़ती है। इस पाबंदी और खौफ को समझने के लिए सबसे पहले इस तबाही के स्केल को देखिए। 9000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। कभी इस आबाद शहर में 9000 से ज्यादा घर हुआ करते थे। और आज हर एक इमारत खुले आसमान के नीचे बेपर्दा खड़ी है। यहां एक भी छत साबुत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यहां वक्त थम गया हो और अब उन रेंगते हुए सायों के अलावा यहां कोई नहीं बसता। पहला हिस्सा, भानगढ़, एक अधूरा रहस्य। देखिए, ये तबाही एक रात में तो नहीं आई होगी। भानगढ़ सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं है, बल्कि एक बेहद भव्य और खोए हुए साम्राज्य की दास्तान है। तो आइए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि 1631 में माधो सिंह प्रथम ने इस बेहद मजबूत किले को बनवाया था। 17वीं सदी आते आते यह शहर अपने पूरे उफान पर था। यह राजकुमारी रत्नावती का दौर था। लेकिन इतना अमीर, इतना शानदार शहर 1783 आते आते पूरी तरह से खाली हो गया और एक खौफनाक खंडहर में बदल गया। लेकिन इस खौफनाक सन्नाटे के पीछे अगर आप ध्यान दें तो एक बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चर छिपी है। रिसर्च डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि यहाँ के नक्काशीदार खंभे और भव्य मंदिर इस बात का सबूत हैं कि कभी यहाँ मुगल और राजपूत कला का एक लाजवाब संगम हुआ करता था। ये जगह हमेशा से ऐसी वीरान और डरावनी बिल्कुल नहीं थी। दूसरा हिस्सा, तांत्रिक का खौफनाक श्राप। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस हंसते खेलते शहर की धड़कनें ही रोक दी। यहां से हमारी कहानी एक बेहद रहस्यमयी और डार्क मोड़ लेती है। सदियों से यहाँ के लोकल लोग एक ही कहानी सुनाते आ रहे हैं। कहते हैं कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जो काले जादू में माहिर था। उसे राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती से एक जुनूनी इश्क हो गया था। जब उसकी साजिश नाकाम हुई और उसे मौत की सजा मिली तो मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को एक भयानक श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जिसने पूरे शहर के लोगों की आत्माओं को हमेशा के लिए इन्हीं पत्थरों के बीच कैद कर दिया। कहते हैं यहां सिर्फ दीवारें नहीं, सदियों पुरानी चीखें भी कैद हैं। तीसरा हिस्सा, रात का सन्नाटा और डर। दिन के उजाले में तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर लगता है, लेकिन कहते हैं रात होते ही भानगढ़ का असली चेहरा सामने आता है। सूरज ढलते ही यहाँ का सन्नाटा एक जानलेवा गुप अंधेरे में बदल जाता है, जहाँ अपनी ही सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगती है। और ये डर सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है। एक मॉडर्न घटना सुनिए जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 लड़कों ने रात में यहां रुकने का फैसला किया, जो कि सख्त मना है। खाली गलियों में चलते हुए अचानक उन्हें बिल्कुल पास से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से चले जाओ। घबराहट में पीछे मुड़ते ही एक लड़के का पैर फिसला और वो एक सूखे कुएं में जा गिरा। उसे बाहर निकाला गया, लेकिन उसके शरीर पर खरोचों के ऐसे निशान थे मानो किसी ने नाखूनों से घसीटा हो। भागते हुए जब वे कार से अस्पताल निकले तो रास्ते में सफेद कपड़ों में एक साया दिखा। कार का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे पेड़ से टकरा गई। अगली सुबह इस खौफनाक सन्नाटे ने अपनी कीमत वसूल ली थी। एक और वाकया है जो इस जगह के खौफ को पुख्ता करता है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स रात में छिपकर इस किले में घुसे। डर के मारे भागते हुए उनसे भारी मिठाइयों का एक सील बंद बैग वहीं गिर गया। जब उन्होंने बाद में आकर देखा, बैग की चेन बिल्कुल बंद थी, लेकिन अंदर की सारी मिठाइयां पूरी तरह से कुचलकर लुगदी बन चुकी थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अदृश्य भारी पैरों ने उन्हें रौंद दिया हो। अब इतने खौफनाक किस्सों के बाद एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या भानगढ़ वाकई शापित है या फिर हम अभी तक इसका असली सच समझ ही नहीं पाए हैं?
चलिए अब इन रहस्यों के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, एक ऐसा पहलू जो शायद भूतों से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। चौथा हिस्सा, विज्ञान या भ्रम। अब हम इन सुपरनैचुरल दावों को विज्ञान के चश्मे से देखेंगे, क्योंकि कभी-कभी वैज्ञानिक कारण किसी भी अदृश्य साय से कहीं ज्यादा असरदार और खौफनाक होते हैं। अक्सर लोग दावा करते हैं कि उन्हें खाली आंगनों से औरतों के रोने की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन भूगोल हमें कुछ और ही बताता है। भानगढ़ 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैले घने सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है। इस जंगल में धारीदार लकड़बग्घों की काफी बड़ी आबादी है। रात के समय जब ये जानवर अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं तो बिना छत के इन टूटे फूटे रास्तों से टकराकर वो आवाज इतनी डिस्टॉर्ट हो जाती है कि वो बिल्कुल किसी इंसान की दर्दनाक चीख जैसी लगने लगती है। अब आप सोचेंगे कि चलो चीखें तो जानवरों की हो गईं, पर उन फिजिकल बदलावों का क्या? वो अचानक ठंडा पसीना आना, घबराहट और ऐसा लगना कि कोई घूर रहा है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। जब हवा 9000 बिना छत वाले घरों की संकरी गलियों से गुजरती है तो 20 हर्ट्ज से नीचे की विशाल साउंड वेव्स पैदा होती हैं। कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम इन्हें सीधे महसूस करता है। ये पूरा किला अपने आप में एक नेचुरल डर पैदा करने वाली मशीन बन चुका है जो आपके अंदर एक प्राइमल पैनिक ट्रिगर कर देता है। लेकिन अगर डर हवा का है और आवाजें जानवरों की हैं, तो लोगों को रात के अंधेरे में भूत या साए क्यों दिखते हैं? इसका सटीक जवाब है पेरिडोलिया। ये एक साइकोलॉजिकल क्वर्क है। हमारा दिमाग आकारों में चेहरे ढूंढने का आदी होता है। जब कोई व्यक्ति इंटरनेट की डरावनी कहानियां सुनकर पहले से ही डरा हुआ होता है, तो उसका दिमाग अंधेरे में हिलती हुई पेड़ की परछाइयों या टूटे खंभों को जोड़कर वही भूतिया चेहरे बना लेता है जो वो देखने की उम्मीद कर रहा था। पांचवा हिस्सा, असली सच, 1783 का अकाल। देखिए, विज्ञान ने भूतों के दावों को तो चैलेंज कर दिया, लेकिन एक ऐतिहासिक सवाल अभी भी बाकी है। अगर किसी काले जादू ने इसे तबाह नहीं किया, तो 9000 घरों वाला ये आबाद शहर रातों रात वीरान कैसे हो गया? आइए इस मिथक की आखिरी परत भी हटाते हैं। तबाही की असली वजह कोई श्राप नहीं, बल्कि 1783 का वो भयंकर 40सा अकाल था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उस वक्त इतना भयंकर सूखा पड़ा कि चारों तरफ भूखमरी फैल गई। भूख से तड़पते नागरिकों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने खाना पकाने और ईंधन के लिए अपने ही घरों की छतों से लकड़ियां निकाल लीं और हमेशा के लिए उस शहर को छोड़कर चले गए। यही वजह है कि आज भानगढ़ में हमें सिर्फ बिना छत के खाली खोखले घर दिखाई देते हैं। जब हम इन सारे तथ्यों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इस खौफ का असली रचयिता कोई भूत नहीं है, बल्कि एक इंसान की मजबूरी और प्रकृति की भयंकर मार है। ये जगह एक हिस्टोरिकल डिजास्टर और मानवीय पतन का बेहद दर्दनाक स्मारक है। इस स्थान की त्रासदी इतनी बड़ी है कि इसे डरावना बनाने के लिए हमें किसी भूतिया कहानी की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ जानने और विज्ञान के इतने सॉलिड एक्सप्लेनेशन होने के बाद भी भानगढ़ आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। आज भी इस किले का राज उस अंधेरे में जिंदा है। क्या भानगढ़ की ये खौफनाक कहानियां महज हमारे दिमाग का भ्रम है, या फिर एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसे हमारा विज्ञान अभी तक पूरी तरह से नाप नहीं पाया है? इसका जवाब शायद उस सन्नाटे में ही कहीं छिपा है। ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन उम्मीद है कि आप इस अनसुलझे रहस्य पर विचार जरूर करेंगे।